आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू। अरे अरे, मैं तो आपके लिए काम कर ही रहा हूँ। ये वर्ड्स हैं हरी सिंह के अनिल के लिए, जो चाह रहा है अनिल से अपने लिए काम मांग रहा है वो, क्योंकि वो उसको रॉब करना चाहता है। प्यारे बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ आपके सेकंड लेसन फुटप्रिंट विदाउट फीट सप्लीमेंट्री रीडर की थीप स्टोरी की, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड 10th क्लास। क्योंकि ये कहानी है एक चोर की। और क्या बताती है ये कहानी? हमें बताती है ह्यूमन माइंड के बारे में। दो आदमी हैं इसके अंदर, एक हरी सिंह थीफ है और दूसरा अनिल है। दोनों ही माहिर हैं। एक माहिर है फेस रीडिंग में और दूसरा ह्यूमन माइंड को रीड करने में। हरी सिंह कैसे अनिल को हर्ट करता है, इसकी ये कहानी है। हैव यू एवर हर्ट समवन ट्रस्ट? नहीं किया, करना भी नहीं। किसी का भी, अपने दोस्त का, अपनी सिस्टर का, अपने ब्रदर का, अपने टीचर का, अपने पेरेंट्स का, कभी आपने भरोसा नहीं तोड़ना है। यही तो ये कहानी है, ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है कि एक चोर कैसे बदल जाता है अच्छे इंसान में। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जिसको लिखने वाले हैं रस्किन बॉन्ड, जो आइकन है अमंगस्ट इंडियन राइटर्स एंड अमंगस्ट राइटर्स फॉर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के लिए जो लिटरेचर लिखते हैं, एजुकेशनल बुक्स लिखते हैं, और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था आपकी एज से। 17 साल की एज से रस्किन बॉन्ड ने लिखना शुरू कर दिया था और आपने 9th में भी उसकी एक कहानी पढ़ी है, याद आया? द एडवेंचर्स ऑफ टूटो, याद आया आपको? जी हाँ, ये वही रस्किन बॉन्ड हैं। और आप इस लेसन को देखेंगे, मुझे बताएंगे कि क्या आज भी हरी सिंह को अनिल जैसे आदमी मिल जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? क्या आज के समाज में अनिल जैसे आदमी हैं? और हमें बताना, आप 10वीं में पढ़ रहे हैं, एजुकेशन के बारे में आपका क्या विचार है? विचार आप जानेंगे हरी सिंह के भी। चोर होते हुए भी वो जानता था इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। क्या आप जानते हैं? मैं बताना चाहूँगा ए लेटर टू गॉड भी हमने किया है, इसको भी देख लेना। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम भी हो चुका है और ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी भी हो चुका है। आज हम कर रहे हैं द थीफ स्टोरी। And in my hand are question papers of March 2020 Haryana Board 10th class. Towards the end of this video, I am going to answers of these questions which are asked frequently in board exams. Keep watching this video till the end. Let's get going. स्टोरी मुझसे सुनना चाहेंगे या मैं खुद हरी सिंह को बुला लूँ? चलिए, हरी सिंह ही आपको सुनाएंगे अपनी आत्मकथा, क्योंकि ये एक मोनोलॉग भी है। इसे नरेट कर रहे हैं आपके लेसन में खुद हरी सिंह, तो हमने इनवाइट किया है खुद हरी सिंह को आपके लिए। वही आपको एक कहानी सुनाएंगे, अपनी कहानी द थीफ स्टोरी। नमस्कार प्यारे बच्चों, आ गए आप सब कहानी सुनने। मेरी कहानी, एक चोर की कहानी। चलो मैं आपको सुनाता हूँ। ये उन दिनों की बात है। आई वॉज जस्ट 15 and I was still a thief at that time. तब मैं चोरी किया करता था। हालांकि मैं 15 साल का था, सिर्फ 15 का। जी हाँ, जिस उम्र में आप हैं। आप लकी हैं कि आप स्कूल जा रहे हैं, आपको टीचर्स मिले हैं इतने अच्छे, मुझे नहीं मिले थे। मैं थीफ था एट द एज ऑफ 15। कैसा थीफ? ऐसा थीफ विद एन एक्सपीरियंस्ड एंड सक्सेसफुल हैंड। हाथ की सफाई में मैं माहिर था, कभी मैं पकड़ा नहीं गया। आई वॉज इन सर्च ऑफ समवन टू whom आई कैन रॉब। फर्स्ट आई कैन befriend him। और मुझे मिला अनिल के रूप में। मैंने उसे देखा when he was watching a wrestling match। मुझे लगा टॉल लीन फेलो, लगभग 25 साल का, सिंपल एंड काइंड, ईजी गोइंग, सीम टू बी फिट फॉर माई पर्पज़। जैसा कि मैं पहले देखा करता था, मुझे फेस रीडिंग बड़ी अच्छी आती थी, तो मुझे लगा ये मेरा शिकार हो सकता है। क्योंकि ऐसे लोगों की तलाश करके और फिर इन विनिंग देयर कॉन्फिडेंस, उनके घर तक पहुंच जाना, उनसे काम मांगना, इस तरह मैं उन्हें फांस लिया करता था। तो मुझे अनिल भी ऐसा ही लगा। अब मैंने बात शुरू करनी थी। रेसलिंग मैच देख रहा था तो मैंने बात शुरू की। यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ सर। क्योंकि मैं जानता था फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। थोड़ी सी खुशामद कर दो किसी की, पीछे पीछे हो जाता है आपके वो। और पलटकर उसने जानते हो क्या कहा? सो डू यू। और ये जवाब सुन के एक क्षण के लिए मैं अवाक सा रह गया, मेरी बोलती बंद हो गई। ही पुट मी ऑफ बिकॉज आई वॉज रादर थिन।
वो तो लीन टॉल थिन था ही, मैं तो उससे भी ज़्यादा थिन था। तो एक तरह से उसने मेरी बोलती बंद कर दी जवाब देकर। मैं इंट्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहा था तो मैंने भी मोडेस्टली, आई सेड मोडेस्टली, वेल आई डू, मैंने क्या कहा, वेल आई डू रेसल अ बिट, व्हाट इज योर नेम, हरी सिंह। ये था मेरा पहला झूठ, फर्स्ट लाई टू अनिल। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, हर महीने मैं एक नया नाम बदल देता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, जो मुझे दूर रखता था, पहुंच से बाहर रखता था पुलिस की और अपने पुराने मालिकों की। After that introduction, we talked about those well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other. After this talking, Anil started walking. अब मैं क्या करता, मैंने भी उसको कैजुअली फॉलो करना शुरू कर दिया। हेलो अगेन, और मैंने उसको बड़ी अपीलिंग स्माइल दी। उसको फांसना था ना मुझे, मेरा ये स्टाइल था। अपीलिंग स्माइल मैंने उसको दी और बोला, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू बट आई कांट पे यू। आई कांट पे यू, ये सुन के तो मुझे लगा परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, ये तो मैंने गलत आदमी पकड़ लिया, ये तो पकड़ है, इसके यहाँ क्या मैं लूट करूँगा, ये तो पहले ही कह रहा है आई कांट पे यू। फिर भी मैंने सोचा चलो देखते हैं, और मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, कैन यू कुक? यस आई कैन कुक, इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर जमुना स्वीट शॉप के ऊपर उसका कमरा था, वहाँ लेकर गया और मुझे उसने एक बालकनी दिखाई जहाँ मैं सो सकता था। एंड द मील आई प्रिपेयर दैट नाइट, ओह माई गॉड इट वॉज टेरिबल। जो कह के उसने मुझे साथ लिया कि मैं खाना बना सकता हूँ, मैंने कहा हाँ, लेकिन द मील आई कुक दैट नाइट वॉज टेरिबल एंड ही थ्रू इट जस्ट बिफोर स्ट्रे डॉग्स। और उसने मुझे कहा निकल जाओ, क्योंकि एक तरह से वो मेरा सेकंड लाई था उसे। पहला झूठ तो हरी सिंह नाम मैंने उसको बताया, दूसरा झूठ कि मुझे खाना बनाना आता है। लेकिन मैं वहाँ से हिला भी नहीं, आई हंग अराउंड एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और वो मुस्कुरा दिया। ही स्माइल्ड एंड ही पैटेड माई हेड एंड ही टोल्ड मी दैट ही वुड टीच मी टू कुक, he would teach me to write my name, he would teach me to write whole sentences and even to add number. I was grateful to Anil. इतना अच्छा आदमी, ये मैंने किसका चुनाव कर लिया लूटने के लिए, ये तो बहुत अच्छा आदमी है। I was grateful to him, क्योंकि मैं भी जानता था value of education, because I knew if I could write like an educated man, I could achieve anything in my life. क्या आप ऐसा सोचते हैं? आप एजुकेशन ले रहे हैं, 10th क्लास में हो गए हैं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, एजुकेशन आपने नहीं छोड़नी है, 12th भी करनी है, उसके बाद ग्रेजुएशन भी करनी है। अब मैं अनिल के यहाँ रहने लगा। इट वॉज़ क्वाइट प्लेजेंट विद अनिल, उसके पास रहना, प्रिपेयरिंग टी फॉर हिम इन द मॉर्निंग, देन गोइंग फॉर शॉपिंग फॉर द डे परचेजिंग, and even I did not tell him that I made profit out of those purchasings, and I think he knew this, but he did not seem to be worried about it. उसने कभी इसकी चिंता या परवाह नहीं की। मुझे लगता है कि वो जानता था कि मैं खरीदारी में से भी कुछ पैसे बचा लेता हूँ और उसको बताता नहीं हूँ। एक तरह से ये मेरा तीसरा झूठ। झूठ लिखते जाएं, झूठ ही पूछा जाता है। अपने टीचर बताएंगे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैं तो हरी सिंह के नाते आपको अपनी कहानी सुना रहा हूँ। और अनिल की अगर हम आर्थिक हालत देखें तो ही वॉज नॉट सो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकली। ही मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ही डिड नॉट हैव एनी रेगुलर इनकम। इरेगुलर इंटरवल्स पे ही गॉट सम चेक from any magazines. I think he was a magazine writer. He wrote for magazines. What a queer way of his earning it was.
बड़ा विचित्र उसका पैसे का था। बोरोइंग 1 वीक एंड लैंडिंग इट अनदर वीक, वेटिंग फॉर द चेक टू कम, यही उसका था। मैं ऑब्जर्व करता था उसे। बट वन थिंग वाज श्योर, एज द पेमेंट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट विद फ्रेंड्स एंड इवन वेस्ट इट हिज मनी ऑन हिज फ्रेंड्स। मैंने ये देखा, अपने दोस्तों पर उड़ा दिया करता था। वन इवनिंग आई सॉ हिम विद ए बंडल ऑफ नोट्स इन हिज हैंड्स एंड ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि ही हैड सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, कि एक प्रकाशक को मैंने एक किताब बेची और मुझे ये पैसे मिले हैं। एंड आई ऑल्सो नोटिस्ड इन द इवनिंग दैट ही टक्ड दैट मनी अंडर हिज मैट्रेस, गद्दे के नीचे उसने रख दिए, मैंने ये भी देख लिया। नाउ आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ए मंथ, 1 महीना मुझे हो गया था और तो वो मुझे पे भी नहीं देता था। He did not even pay me. Apart from this cheating on the shopping, I could not do my real work. 1 महीना मुझे हो गया था अनिल के यहाँ। Though I had every opportunity, हालांकि मेरे पास हर बार मौका था। He had handed me keys to his doors. I could do anything anytime. But this was the real time. But one thing was there, he was the most trusting person. उसने मेरे पे जितना विश्वास किया मुझ पर आज तक किसी ने नहीं किया था। He was most trusting person I had ever met in my life. So it was getting difficult for me to rob him. To rob a person like Anil, who is carefree, who is careless. It is easy to rob a greedy man, but it was getting difficult for me to rob a person like Anil, who was doing so good causes for me. He was teaching me, he was helping me in all the way, giving me food and accommodation. I was out of practice और मुझे ये भी लगा it is the moment I should do it, because I knew by the morning he will go out with his friends partying and spending all this, wasting this money on his friends. तो मुझे ये आज ही कर लेना चाहिए। So at night, Anil was asleep. I considered the situation. I thought if I took the money this time, I can easily catch 10:30 Lucknow Express and can fled away. I saw Anil was sleeping peacefully. His face was clear, unlined. I had more marks on my face than Anil's, though my face मार्क्स वर स्कार्स, क्योंकि चोर था ना, तो चोर के चेहरे कैसे होते हैं आपने देखे होगा, मार कुटाई ही जिसका काम हो। तो मेरे चेहरे पे ज़्यादा स्कार थे। वो पीसफुली सो रहा था। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेसेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट एंड आई रन अवे फ्रॉम द रूम। मैं भाग गया पैसे लेकर। व्हेन आई केम ऑन द रोड आई स्टार्टेड रनिंग। After going away, I slowed down and counted the notes. Those were 600 rupees in 50s. I could spend a week or two like an oil-rich Arab. मैं एक शेख की तरह 1 सप्ताह या 2 सप्ताह आराम से अब बिता सकता था। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, I did not stop at a ticket window because in my life I had never bought a ticket. मैं हमेशा ट्रेन की यात्रा बिना टिकट के ही किया करता था, तो यहाँ भी मैंने टिकट नहीं ली। एंड आई डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। आई सा लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप द स्पीड एंड आई शुड हैव बीन जंप इन वन ऑफ इट्स कैरेजेस, बट फॉर सम रीज़न, पता नहीं क्यों, आई कांट एक्सप्लेन, मैं बता नहीं सकता वो क्या था जिसने मुझे रोक लिया। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। I was standing alone on that deserted station. I had no idea where to go. I had no friends because I thought friends more to be trouble than help. मैं ये मानता था दोस्त की कोई ज़रूरत नहीं है, चोरी मेरा काम था, जितने दोस्त होंगे उतनी ट्रबल होगी, हेल्प तो ये करते नहीं है। मेरा ये विचार था दोस्तों के बारे में भी उस समय। And I did not want anyone to be curious about me by staying at a hotel. मुझे होटल भी अच्छा नहीं लगा, मेरे पास जाने को कुछ नहीं था, मेरा कोई दोस्त भी नहीं था, सिर्फ एक आदमी था वेयर आई कुड गो, whom I had already robbed. I don't know how to spend this night now. I walked slowly through the bazaar
मैं बाज़ार पहुंच गया। मैं सोचता चला जा रहा था और मुझे याद आ रहा था अनिल। मेरे इस चोरी के छोटे से कैरियर में, इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीफ, आई हैव रेड सो मैनी फेसेस, कि किसी आदमी को अगर हम लूट ले तो उसे कैसा लगता है। मैंने देखा था अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू कि ग्रीडी मैन शोड फियर, रिच मैन शोड एंगर, मुझे याद है। और जो पुअर मैन है, इफ़ ही इज़ रॉब्ड ही टुक इट एज एक्सेप्टेंस, भगवान की मर्जी मानता है। एंड अनिल्स फेस वाज इन फ्रंट ऑफ मी नाउ। आई वाज थिंकिंग ऑफ अनिल, व्हाट ही वुड थिंक व्हेन ही वुड कम टू नो ऑफ द थेफ्ट ऑफ स्टीलिंग। He would feel sad, not because of loss of money, but because of loss of trust. It was a chilly night. Light drizzle was there. I was thinking of what to do. That light drizzle turned into heavy rains now. All my body, my shirt and my pajamas got wet. And even I checked the notes. They were also damp from the rain. बारिश में वो भी पानी से गीले हो गए थे। That was Anil's money. What he would do in the morning? He would be giving me 2 or 3 rupees out of these to go to cinema. But now I have all these 600 rupees. अब ये सारे मेरे। But one thing I would be missing in my life. Chances of becoming an educated man were 0 now, which was more important for me than these few hundred rupees. आई न्यू कि ये चोरी करना तो आसान है, लेकिन बड़ा आदमी बनना, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना, एजुकेटेड बनना और समाज में इज्जत पाना, मान पाना, रिस्पेक्ट पाना, वो एक बड़ी बात है। अगर मुझे ये सब चाहिए, आई शुड गो बैक टू अनिल। मेरी आत्मा जाग गई कि जो आदमी मेरा इतना उद्धार कर रहा है, मुझे सिखा रहा है, मैं उसी को लूट आया हूँ। आई शुड गो बैक टू अनिल, मेरी अंतरात्मा ने मुझे कहा। अगर मुझे पढ़ना है, लिखना है, अच्छा इंसान बनना है तो मुझे अनिल के पास जाना होगा। आई हरिड बैक टू द रूम। आई सॉ अनिल वॉज स्टिल स्लीपिंग। आई वॉज फीलिंग नर्वस बिकॉज इट वॉज ईजी फॉर मी टू स्टील मनी, बट इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर मी टू रिटर्न दैट मनी अनडिटेक्टेड। चोरी करना आसान है, लेकिन चोरी का माल वापस रखना बड़ा मुश्किल है। वहाँ मैं पकड़ा जाऊँगा, मुझे ये डर था। आई वॉज नर्वस बट आई डिसाइडेड टू ट्राई फॉर इट। मैंने निर्णय लिया कि मैं ये पैसे वापस करूँ। आई ओपन द डोर स्टिल क्वाइटली। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड। मैं सिरहाने पर गया और वो पैसे जहाँ से मैंने उठाए थे बिल्कुल वहीं गद्दे के नीचे उसको स्लिड कर दिया। नाउ द मनी वाज एग्जैक्टली एट द सेम प्लेस जहाँ से मैंने वो उठाए थे। अब पैसा बिल्कुल वहीं था। अगली सुबह आई वॉक लेट इन द मॉर्निंग। आई फाउंड अनिल हैड ऑलरेडी मेड टी। उसने पहले ही चाय बना दी थी। पहले मैं बनाया करता था, आज उसने बना दी थी। ये क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ये भी। हरी सिंह मेरा तो हुआ ही, अनिल का भी हो गया। अनिल आज चाय बना कर लाया है। ही वॉज हैविंग ए नॉट बिटवीन हिज फिंगर्स। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, गिविंग मी दैट 50 rupee note. He told me, I made some money yesterday. Now you will be paid regularly, Hari Singh. My spirits rose. ये सुन के मेरी आत्मा जाग गई। When I took the note, I saw it was still wet, and Anil was giving me that wet note. And he said, today we will start writing sentences. उसे पता चल चुका था कि किसी ने ये पैसे रात को चुराए और फिर वापस भी रख दिए। उसे पता चल चुका था। He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. मुझे उसने महसूस नहीं होने दिया कि उसे पता लग गया था, लेकिन मैं जानता हूँ उसे पता लग चुका था। मैं तो एक अच्छा फेस रीडर ही था ना, वो ह्यूमन माइंड को पढ़ता था। उसे शायद शुरू से ही मालूम था कि मैं हरी सिंह नहीं हूँ। शायद उसे शुरू से ही मालूम था कि मैं उसके पास क्यों आया हूँ, और उसे ये भी मालूम है कि नोट कौन लेकर गया था और किसने वापस रखे। लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं कहा। मैं मुस्कुरा दिया अनिल को देखकर। अपीलिंग स्माइल एक बार फिर मेरे चेहरे पर आई, जो शुरू में आई थी। इस बार जो स्माइल आई वो बिना किसी एफर्ट्स की थी, वो नकली नहीं थी, वो असली थी। मैं बदल गया था। एक चोर से मैं एक अच्छा इंसान बन गया था।
और ये सब अनिल की वजह से था। अच्छी लगी आपको मेरी कहानी थीफ स्टोरी? बहुत कुछ है इसके अंदर सीखने को। आपसे भी मैं ये वादा चाहता हूँ कि आप पढ़ाई कभी नहीं छोड़ेंगे, आप एक एजुकेटेड पर्सन बनेंगे। धन्यवाद। थैंक यू हरी सिंह जी। This was Hari Singh who was narrating his own story, thief story to you children। आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अब जैसा मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी इस लेसन से बहुत पूछे जाते हैं, तो चलिए उन्हें कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है, हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, कि इस कहानी में आई कौन है, एंड वाई डज ही चेंज हिज नेम एवरी मंथ, क्यों वो हर महीने अपना नाम बदलता है। जैसा हरी सिंह जी ने आपको बताया, आई जो थे खुद नरेटर थे, हरी सिंह थे, यहाँ पर आई हरी सिंह है। एंड वो नाम क्यों बदलते हैं? क्योंकि वो एक चोर था। Yes, at the age of 15, he used to change his name every month to keep himself away, to keep himself ahead of police and his former employers। कानून से 2 कदम आगे रहे वो, इसलिए वो अपना नाम हर माह बदल देता था। तो ये इसके आंसर में आप लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज ही ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, किसमें था वो माहिर? उसका हाथ साफ था किस चीज में? दो जस्ट 15 ही वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल इन विनिंग समवन्स कॉन्फिडेंस, किसी को विश्वास में इजीली ले लेता था, माहिर था। वो माहिर था थेफ्ट में, स्टीलिंग में वो माहिर था। तो ये इसके आंसर में आप लिख सकते हैं, पूछा जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क्स, वो उसके लिए काम करता था। हरी सिंह कुक्स फॉर अनिल, हरी सिंह बाइज सप्लाईज फॉर अनिल, इन रिटर्न ही गेट्स नथिंग एक्सेप्ट फूड एंड अकोमोडेशन। ही ऑल्सो टीचेज हिम, बदले में एक चीज़ वो देता था कि वो उसको टीच करता था हाउ टू रीड एंड राइट। एज अनिल हिमसेल्फ वाज नॉट हैविंग एनी रेगुलर इनकम, ही मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ही डज नॉट गिव एनी वेजेस टू हरी सिंह। तो आप ये लिख सकते हैं इसके आंसर में, नहीं, कोई वेतन उसको वो नहीं देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। अब देखो उसने साइकोलॉजी का भी अध्ययन कर लिया था। हरी सिंह हैज मेड अ स्टडी ऑफ मैन्स फेसेस इन थेफ्ट, जिसका सामान चोरी हो गया हो उसका फेस इंप्रेशन भी वो पढ़ने जानने लग गया था। एज ही हैज कंप्लीट फेथ इन हरी सिंह, ही नोज दैट अनिल विल बी सैड एंड हर्ट, उसे मालूम था क्योंकि अनिल का उसे पूरा विश्वास था। तो अनिल को जब चोरी का पता लगेगा तो अनिल कैसा महसूस करेगा, ये भी उसको जानता था दैट अनिल विल बी सैड एंड हर्ट, नॉट बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ गुड्स बट लॉस ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि मैंने उसके विश्वास को तोड़ा है, उसको दुख होगा, ये वो जानता था। क्योंकि वो जानता था कि अनिल ए काइंड पर्सन है, हु ट्रस्ट हिम एज नो वन एल्स शोड इन हिज लाइफ। आज तक उसकी लाइफ में किसी ने भी इतना विश्वास उस पर नहीं दिखाया जैसा अनिल ने दिखाया। तो उसको मालूम था कि अनिल को कैसा लगेगा, हर्ट लगेगा, सैड होगा। तो ये लिखिए आप इसके आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड। अगर अमीर को लूटा जाए तो कैसा इंप्रेशन होगा फेस का, अगर लालची को लूटा जाए, अगर पुअर को ही लूट लिया जाए, और अगर अनिल को लूटा तो वो in his short career as a thief, Hari Singh has made studies of men's faces। वो जानता था कि a greedy man shows fear when he is robbed, a rich man shows anger, a poor man acceptance दिखाता है वो कि चलो भगवान की मर्जी। and he knew that Anil will be sad and hurt। तो ये चारों तरह के आपसे पूछे जाते हैं रिएक्शन अलग अलग जो हरी सिंह जानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड। अब आपने कहानी पढ़ी, अनिल सिंह जी ने खुद आपको बताई, तो आपको क्या लगता है? यस, अनिल रियलाइजेज दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड, उसको लूटा गया था। ही सीज द बंडल ऑफ नोट्स आर वेट, ही न्यू दैट इट हैड रेन्ड लास्ट नाइट, उसे मालूम था कि पिछली रात बारिश हुई है। ही न्यू कि किसी ने ये नोट मेरे निकाले हैं और बाद में वापस भी रखे हैं। तो वो जानता था कि चोरी
हुई है, मुझे लूटा गया है। He knew that someone had taken out the bundle in the rain and it was put back under the mattresses। तो ये लिखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, Why does Anil not hand the thief over to the police? अब ये देखिए आप, As Anil is kind, simple and different from other persons, वो दूसरों से अलग है, वो दयालु है, वो साधारण आदमी है। हिज पर्पज वाज टू रिफॉर्म हरि सिंह, वो उसमें सुधार लाना चाहता है। वो जानता है ये हरि सिंह भी नहीं है, वो जानता है मेरे यहाँ क्यों आया है। ही कैन रीड ह्यूमन माइंड, हरि सिंह तो क्लेवर था ही, तो शेर तो मैं सवा शेर, ठीक है। वो अच्छा फेस रीडर था, तो ये अच्छा ह्यूमन माइंड रीडर था। वो जानता था कि वो यहाँ क्यों आया है। फाइनली ही सक्सीड्स इन हिज ऑब्जेक्टिव, अपने लक्ष्य में वो कामयाब होता है। ही ट्रांसफॉर्म्स हरि सिंह इन ए नोबल मैन, गुड पर्सन। नेक्स्ट ये क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं आप इस तरह से, व्हाई वाज द थीफ ग्रेटफुल टू अनिल? ग्रेटफुल क्यों था? ग्रेटफुल इसलिए था कि वो उसको खाना दे रहा था, शरण दे रहा था, अकोमोडेशन दे रहा था। ही वॉज टीचिंग हिम हाउ टू रीड एंड राइट। एट फर्स्ट नाइट ही केम टू नो दिस थिंग दैट हरि सिंह, जो झूठ बोलकर आया कि हाँ मुझे बनाना आता है खाना, बट ही डज नॉट नो कुकिंग, स्टिल अली डज नॉट फायर हिम, वो उसको बाहर नहीं निकाल देता है। ऑल दैट वॉज इनफ फॉर हरि सिंह टू बी ग्रेटफुल टू अनिल। तो ये लिखिए आप। एंड वाई डिड हरि सिंह वॉन्ट टू बिकम एन एजुकेटेड मैन? आप भी बनना चाहते हैं एजुकेटेड मैन, हरि सिंह भी बनना चाहता था। देखिए आप तो स्टूडेंट हैं, वो थीफ होते हुए भी एजुकेशन की इंपॉर्टेंस समझता था। हरि सिंह न्यू दैट एन एजुकेटेड मैन इज रिस्पेक्टेड बाय द पीपल इन सोसाइटी। बाय एजुकेशन दैट अनिल वॉज गिविंग हिम ही कुड अर्न मनी एंड रिस्पेक्ट बोथ, यू टू। That was why he came back to अनिल, इसलिए वो अनिल के यहाँ वापिस आता है पढ़ा लिखा इंसान बनने के लिए। He reformed himself in the company of अनिल, he mended his ways। तो these were the important questions which are asked in your board exams, in annual exams frequently। It should be enough for this video, for this lesson, The Thief's Story, 10th class. If you still have any doubt, any question, feel free to ask me by going to comment section. I am coming with my next lesson. Until then, stay good, keep learning. Bye bye. Thank you.